अगर कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही खास चीज़ को हासिल करने की चाहत है ना तुम्हारी, तो कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा तुम्हें। तुम काम करने के लिए भी तैयार रहते हो, बस ये आलस्य है जो तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाती है। और शायद आलस से भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दूसरे तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, ये तुम्हारे लिए बेहद मायने रखता है। पर मैं एक बात बोलूं, कुछ दिनों तक तुम अपने साईं के जैसे हो जाओ। जो कर्म करना है, जो सोच लिया है वो कर लो, और फिर कुछ लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सराहना नहीं करेंगे। दोनों को स्वीकार करो। मैं भी वही करता हूँ। जो लोग मुझसे नफरत भी करते हैं ना, उन तक भी वस्त्र पहुँचाना, समय से भोजन पहुँचाना, यहाँ तक कि समय से उनके काम करवाना, कोई खतरा आए तो उन्हें बचाना, मैं ये तब भी करता हूँ। और तुम्हें भी ऐसा बनना होगा, तभी तुम विश्व में ख्याति पा पाओगे, तभी तुम विश्व प्रख्यात बन पाओगे। यदि बहुत आगे तक जाना है ना, तो कुछ जगहों पर, कुछ परिस्थितियों से, कुछ चीज़ों के लिए अंधे बहरे जो बनना पड़े बन जाओ। जिन्हें तुम्हारी बात समझ नहीं आती, उनके सामने बार बार कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ से अलग हटो। कुछ संगी साथी दिए हैं ना तुम्हें, उनके साथ समय व्यतीत करो। और मुझे जो आंखें बंद करने की कह देते हो ना, बंद आंखों से भी मैं तुम्हें देख पाता हूँ। तुम चाहे मुझे कहीं भी हटा दो, मेरी नज़र तुम पर है और सदैव रहेगी। अपने मन को ज़्यादा भटकने मत दो। और हाँ, किसी भी देवी देवता से तुमने जो भी वादे किए हैं, याद रखना, उसे निभाना भी पड़ेगा। भूलना मत। समय आने पर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे पूरा करो। जैसा मैं तुम्हें अन्नदान करने की कहता हूँ और तुम भी कह देते हो कि बाबा मैं करूँगा, पर कई बार नहीं भी करते हो, वैसा इस बार मत करना। और उसी तरह जो वादे तुमने किए हैं उसे बस कहकर मत छोड़ना, उसे पूरा करना। ये ज़रूरी है तुम्हारी अच्छी और शांतिपूर्वक ज़िंदगी के लिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बहुत नए, बहुत अच्छे अवसर लेकर आ रहा हूँ। उनका तुम सदुपयोग करना, और फिर देखना तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कष्ट झेले हैं, उसके बाद तुम धन की अहमियत समझ चुके हो। और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि एक महीना क्या, एक पल भी तुम्हारे पैसे, तुम्हारा वेतन मैं रुकने नहीं दूंगा। कोई बेइज्जत करे तो उसे सहने की भी एक सीमा होती है, मैं जानता हूँ। उसके बाद जो तुम मेरे भरोसे से शांत होकर हट जाते हो ना, वो तो तुम गजब की लीला करते हो। वैसे तो लोग कहते हैं कि साईं लीला करते हैं, पर वो तुम्हारा गजब का विश्वास होता है, और उसी विश्वास की जीत होती है। तुम्हारी शांति से जो मेरी आवाज़, मेरे क्रोध की गर्जन होगी ना, उससे वो बच नहीं पाएंगे जिन्होंने तुम्हें तोहफे में आंसू दिए हैं। तुम निश्चिंत रहो, मन में कोई खौफ मत रखना। खुश रहो, बहुत खुश रहो।